हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है यह है दीपावली पर्व को लेकर के है। और दीपावली पर्व को लेकर के लोगों में एक संशय भी बना हुआ है। हमारे पास भी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और वो ये है कि दीपावली 31 अक्टूबर की है या फिर 1 नवंबर की है। तो साथियों, इस चर्चा के दौरान हम आपको इस विषय में भी जानकारी देंगे कि दीपावली किस दिन मनाई जाएगी, क्यों मनाई जाएगी, ये और उसका जो शुभ मुहूर्त है पूजा का दीपावली पर, उसकी भी जानकारी आपको देंगे। और 1 तारीख को ही क्यों मनाई जाएगी, शास्त्रों के मत के अनुसार, ये पूरी बात हम आपसे करेंगे, पूरी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले छोटी दीपावली का जो पर्व है वो किस दिन मनाया जाएगा, इसकी भी जानकारी देंगे। और उसके भी शुभ मुहूर्त की पूजा की जो निकल रहा है, नरका चौदस जिसको कहते हैं या छोटी दीपावली, उसके विषय में भी जानकारी आपको देंगे। तो आइए साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस दीपावली पर्व के विषय में आपको पूरी जानकारी हम देंगे इस वीडियो के दौरान। तो साथियों, आज जैसा कि मैंने अभी कहा कि आपके साथ दीपावली पर्व के विषय में चर्चा अब ये होने जा रही है। और दीपावली का जो पर्व है ये हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस पर्व के को जो है पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाने की परंपरा है। और दीपावली पर्व के साथ कुछ और भी पर्व जुड़े हुए हैं, जैसा कि ये भी हम सब जानते हैं कौन से वो पर्व जुड़े हुए हैं, जिनका अपना भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, जैसे कि धनतेरस, नरका चौदस यानी कि छोटी दीपावली, चाहे नरका चौदस कहें या छोटी दीपावली, एवं दीपावली। और फिर उसके अगले दिन जो मान्यता है गोवर्धन पूजा का विधान है। और फिर उसके बाद उससे अगले दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के विषय में तो हम अलग से वीडियो निकाल चुके हैं जो पब्लिश हो चुका है। तो धनतेरस से संबंधित तो पूरी जानकारी और धनतेरस का शुभ मुहूर्त पूजा का, वो सारी विवरण के साथ पूरी चर्चा उस वीडियो में आपको मिल जाएगी। पूरी जानकारी आपको धनतेरस से संबंधित मिल जाएगी, उसका वीडियो हम अलग से निकाल चुके हैं। तो अब आपसे बात करेंगे कि धनतेरस के बाद जो नरका चौदस या छोटी दीपावली का जो पर्व होता है या मनाया जाता है उसके विषय में। और यहां पर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि नरका चौदस जो पर्व है मनाने के पीछे उसका क्या कारण है। मान्यता है कि कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की तो चतुर्दशी तिथि के दिन प्रातःकाल तिल का तेल लगा करके स्नान करना चाहिए और चिचड़ी की पत्तियां होती हैं उनको जल में डाल करके तब आप स्नान करें। उससे क्या होता है, ऐसी मान्यता है, धार्मिक मान्यता है कि नरक से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, ऐसी धार्मिक मान्यता है। शाम को दीपदान की प्रथा होती है साथियों, जिसे यमराज के लिए किया जाता है। और दीपावली को देखिए, एक दिन का पर्व कहना तो उचित नहीं होगा। और ये जो रात है, इस रात दीप जलाने की प्रथा के संदर्भ में कई और पौराणिक कथाएं भी मौजूद हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अत्याचारी नरकासुर जो था राक्षस, उसका वध किया था और 16,100 कन्याएं जो थीं उनको नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कराया था भगवान श्री कृष्ण जी ने। इसलिए आज के दिन भगवान श्री कृष्ण जी की भी पूजा की जाती है छोटी दीपावली के दिन, नरका चौदस के दिन। और इसीलिए इसको नरका चौदस भी कहा जाता है, क्योंकि नरकासुर का वध भगवान श्री कृष्ण जी ने किया था चतुर्दशी के दिन। नरका चौदस पर किसी भी जीव को ना तो सताएं आप और ना ही उसको मारें। इस दिन घर की दक्षिण दिशा को विशेष रूप से साफ, यूं तो सारे ही घर की सफाई की जानी चाहिए, विशेष तौर पर दक्षिण दिशा की।
उस दिन जो है नरका चौदस वाले दिन आपको दक्षिण दिशा पर अधिक फोकस रखना चाहिए, साफ सफाई पर, घर की जो दक्षिण दिशा है। और इस दिन तेल का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन आपको नहीं करना चाहिए, उससे परहेज करना चाहिए। और चतुर्दशी तिथि का व्रत करने से तथा ब्राह्मण को भोजन कराने से जो बड़े से बड़ा पाप है वो भी, उससे भी मुक्ति मिलती है। तो साथियों, ये तो हमने आपको बताया कि छोटी दीपावली किस दिन मनाई जाती है और उसको मनाने के पीछे क्या कारण है। अब देखिए, इस वर्ष नरका चतुर्दशी जो तिथि है, यानी कि चतुर्दशी तिथि जिस दिन नरका चौदस होगी, वो किस दिन होगी? वो होगी 31 अक्टूबर 2024 को। जी हाँ, छोटी दीपावली। उस दिन जो अभय स्नान का मुहूर्त है वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले आपको यह बताते हैं कि नरका चतुर्दशी जो है वो कब से आरंभ होगी। तो वो होगी आरंभ 30 अक्टूबर 2024 की दोपहर 1:15 से। और ये जो चतुर्दशी तिथि है समाप्त किस दिन होगी? 31 अक्टूबर 2024 की दोपहर 3:52 तक। और ये उस दिन उदया तिथि है। उदया तिथि जब होती है चतुर्दशी तिथि जिस दिन, उसी दिन नरका चतुर्दशी मनाई जाती है। तो मतलब कहने का हुआ कि नरका चतुर्दशी यानी कि चतुर्दशी जो तिथि है वो 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 तक रहेगी, यानी कि जिस समय सूर्य उदय होंगे उस समय पर चतुर्दशी तिथि व्याप्त होगी। तो उसी दिन इसीलिए नरका चौदस का पर्व मनाया जाएगा। अब नरका चतुर्दशी तिथि जो है हमने कहा 31 अक्टूबर 2024 को है। उस दिन जो है इसका जो अभय स्नान का मुहूर्त है वो रहेगा प्रातः 5:20 से लेकर के प्रातः 6:32 तक। कुल समय अवधि उसकी रहेगी 1 घंटा और 13 मिनट, यानी कि जिसमें आपको स्नान करना है पूजा पाठ वगैरह करने के लिए। ये उसका मुहूर्त है जो हमने कहा था अभी आपसे कि तिल का तेल की मालिश करके चीचड़ी के पत्ते उस जल में, जिस जल से आप स्नान करने वाले हैं, मिला करके तब आप स्नान कीजिए। वो स्नान करने का ये समय है प्रातः 5:20 से लेकर के प्रातः 6:32 तक। और इस दिन जो है पितरों की पूजा की जाती है, यमदेव के निमित्त जो है वो निकाले जाते हैं, दीपक निकाले जाते हैं, यम की भी पूजा होती है और यम देवों की। तो इस तरीके से छोटे दीपावली जो है वो मनाई जाती है। और भगवान कृष्ण जी की पूजा भी विशेष रूप से आज के दिन करने का विधान है छोटी दीपावली को, जैसा अभी हमने चर्चा के दौरान आपसे कहा भी है। तो ये तो चर्चा रही छोटी दीपावली यानी कि नरका चौदस को लेकर के। अब आगे जो बात हम आपसे करने जा रहे हैं वो अब करने जा रहे हैं दीपावली पर्व को लेकर के, कि दीपावली पर्व जो लोगों के दिमाग में ये एक संशय बना हुआ है कि 31 को है या 1 को। तो 31 को तो हमने आपको ये बात स्पष्ट रूप से बता दी है कि नरका चौदस है, यानी कि छोटी दीपावली है। अब दीपावली कब है ये भी अब आपको बताने जा रहे हैं। तो साथियों, दीपावली जो पर्व है ये हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले बड़े और पवित्र त्योहारों में से एक है। दीपावली को दीपावली और लक्ष्मी पूजन भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन धन की जो देवी हैं लक्ष्मी माता, उनका पूजन करने का विधान है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दीपावली का जो पर्व है कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। और इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध करके 14 वर्षों का वनवास पूरा होने के बाद अपने घर अयोध्या में वापसी की थी, उनकी वापसी हुई थी, वापस लौटे थे, जिनके आने की खुशी में सभी ने दीपक जलाए थे। और उन दीपकों की रोशनी ने अमावस्या की जो काली रात थी उसको भी पूर्णिमा की रात बना दिया था। साथियों, इस दीपावली को दीपोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि दीपों का उत्सव। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन का क्या महत्व है? दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन सभी लोग अपने अपने घरों में विधिवत तरीके से लक्ष्मी जी और गणपति जी का पूजन करते हैं, कुबेर का पूजन करते हैं। और रात्रि के दौरान पूरे घर को दीपकों की जो रोशनी है उससे जगमग करते हैं घर को। ऐसा मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी माता सभी के यहां भ्रमण करने आती हैं, ऐसी मान्यता है। तो साथियों, जैसा कि अभी हमने कहा आपसे कि महालक्ष्मी का जो पूजन है एवं दीपावली का जो महापर्व है
ये कार्तिक अमावस्या में प्रदोष काल हो तो विशेष रूप से शुभ होता है। वैसे लक्ष्मी पूजन जो है दीपदान आदि के लिए प्रदोष काल ही विशेष रूप से प्रशस्त माना गया है। इस वर्ष जो है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं, कार्तिक अमावस्या का जो प्रदोष काल के साथ संयोग 2 दिन हो रहा है, ये चीज देखने वाली है। यानी कि दिनांक 31 अक्टूबर 2024 को अमावस्या तिथि अपराह्न काल 3:53 से प्रारंभ होकर के 1 नवंबर 2024 को साय 6:17 तक व्याप्त रहेगी अमावस्या तिथि। इस प्रकार 31 अक्टूबर 2024 को अमावस्या जो है वो प्रदोष एवं अर्धरात्रि व्यापनी होगी तथा 1 नवंबर 2024 को केवल प्रदोष व्यापनी ही होगी। 1 नवंबर 2024 को केवल प्रदोष व्यापनी होगी, परंतु शास्त्रों के निर्देशानुसार 2 दिन प्रदोष व्यापनी कार्तिक अमावस्या होने पर अगले दिन ही दीपावली यानी कि महालक्ष्मी जी का पूजन किया जाना चाहिए। अतः दीपावली जो पर्व है वो 1 नवंबर दिन शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। ये है शास्त्रों का कथन, जिसके अनुसार हम आपको ये बता रहे हैं कि दीपावली पर्व इस वर्ष 1 नवंबर दिन शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा, ये जानकारी अभी हमने आपके साथ साझा की है। अब हम आते हैं कि 1 नवंबर दिन शुक्रवार को दीपावली पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या रहेगा, कैसे कैसे रहेगा, ये अब आप सारी जानकारी आपको दे रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो ये जानकारी तो अभी हमने आपको दी है कि अमावस्या तिथि कब से आरंभ हो रही है और कब समाप्त होगी, ये तो हम आपको बता चुके हैं अभी। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि 1 नवंबर दिन शुक्रवार 2024 को महालक्ष्मी जी के पूजन का शुभ मुहूर्त समय क्या रहेगा। तो ये रहेगा साथियों, वैसे तो 5:36 से लेकर शाम के 6:16 तक, कुल अवधि जो है इसकी 41 मिनट है। और प्रदोष काल जो है, जैसा भी हमने कहा भी अपनी चर्चा के दौरान कि मां लक्ष्मी जी का जो पूजन है वो प्रदोष काल में ही किया जाना चाहिए, नंबर 1, और प्रदोष काल में भी स्थिर लगन में। तो ये भी बात यहां पर ध्यान देने वाली है। तो प्रदोष काल कब से प्रारंभ होगा, वो होगा शाम 5:35 से लेके और कब तक रहेगा, रात्रि के 8:11 तक प्रदोष काल रहेगा। स्थिर लगन वृषभ लगन रहेगा, वो कब से कब तक रहेगा, वो रहेगा शाम को 6:21 से लेके रात्रि के 8:17 तक। तो अब हम आपसे ये बात कह सकते हैं कि प्रदोष काल का जो समय हमने बताया 5:35 से रात्रि के 8:11 तक, और स्थिर लगन जो है वो शाम 6:21 से रात्रि के 8:17 तक। तो और जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा वो शाम के 5:36 से लेके शाम के 6:16 तक बताया हमने। तो आप पूजा जो है आरंभ कर सकते हैं 5:36 से लेकर के, और पूजा का समापन आप कर सकते हैं 8 बजे तक। इस बीच में आप पूजा अपनी संपन्न कर सकते हैं। स्थिर लगन भी होगा, प्रदोष काल भी होगा, और पूजा का जो शुभ आरंभ है वो आप 5:36 से कर सकते हैं। अगर आपकी पूजा 6:16 तक आप समाप्त कर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप उस पूजा को थोड़ा पूजा लंबी करते हैं, पाठ करते हैं, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करते हैं और आपके कनक धारा का पाठ करते हैं, या पुरुष सूक्त का पाठ, या और भी कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उसमें समय लगता है, तो ये पूजा आपकी 8 बजे तक भी आप कर सकते हैं। अब आपको बताएंगे कि निशित काल में भी पूजा का शुभ मुहूर्त होता है, वो आप कब करें। अगर किसी वजह से आप समय के अभाव के कारण या कहीं आप व्यस्त हो गए और आप शाम को 5:36 से लेके 8 बजे के बीच में मां लक्ष्मी जी की पूजा नहीं कर सके, तो आप निशित काल में कर सकते हैं। निशित काल जो है वो रात्रि को 8:14 से लेकर रात्रि के 10:52 तक रहेगा। और निशित काल में रात्रि के 8:17 से लेकर के रात्रि के 10:31 तक, क्या बोला, निशित काल जो है मैं रात्रि के 8:17 से लेकर रात्रि के 10:31 तक मिथुन लगन रहेगा, जो कि द्वि स्वभाव लगन कहलाता है। तथा रात्रि को 8:53 से लेकर रात्रि के 10:32 तक लाभ की चौगड़ियां भी रहेंगी। और रात्रि 10:31 से कर्क लगन भी काफी प्रशस्त रहेगा पूजा के लिए। 10:31 से जो कर्क लगन आरंभ होगा वो भी काफी प्रशस्त रहेगा। जो लोग प्रदोष काल से
पूर्व पूजन ना कर सकें, यानी प्रदोष काल के समय में पूजन ना कर सकें, उन्हें रात्रि के लगभग 10:53 से पूजन प्रारंभ करना चाहिए। अगर आप पूजा के शुभ मुहूर्त को प्रदोष काल में नहीं कर सके हैं स्थिर लगन में, तो आप फिर रात्रि के 10:53 से अपना मां लक्ष्मी जी का पूजन करना प्रारंभ कर सकते हैं निश्चित काल में। इस अवधि में आप श्री सूक्त का पाठ और लक्ष्मी सूक्त का पाठ, श्री पुरुष सूक्त का पाठ, कनकधारा स्तोत्र का पाठ, मां लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप, मां काली के मंत्रों का जाप, मां सरस्वती जी के मंत्रों का जाप, आप गणेश स्तोत्रम, गणेश अथर्वशीर्ष, गणेश चालीसा, इनके पाठ कर सकते हैं और फिर आरतियां कर सकते हैं। तो आपके लिए जो हमने अभी शुभ मुहूर्त दिए हैं, ये दीपावली के शुभ मुहूर्त हैं, इसमें आप पूजा संपन्न कर सकते हैं। तो साथियों, और इसका आप लाभ ले सकते हैं। तो ये जो चर्चा थी नरका चौदस यानी कि छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली को लेकर के थी, और हमने आपको ये भी स्पष्ट रूप से बताया है कि नरका चौदस यानी कि छोटी दीपावली किस दिन मनाई जाएगी, क्यों मनाई जाएगी, और दीपावली का पर्व किस दिन मनाया जाएगा, और उसके पीछे शास्त्रों का क्या कथन है। उसके अनुसार ये 1 नवंबर को 2024 दिन शुक्रवार को दीपावली का पर्व क्यों मनाया जाएगा। तो ये और उसके शुभ मुहूर्तों की समय अवधि, ये सारी जानकारी आपको हमने दी है, और हम ये आशा करते हैं कि ये सारी जानकारी से आपको बहुत लाभ मिलेगा और ये जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है साथियों, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे दूसरे लोगों के साथ, तो वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे भी सभी वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच पाएँ और आप उन सभी वीडियोस का लाभ ले सकें, तो फिर आप बिना देर किए बेल आइकन जो है वो प्रेस करें जी। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।